हाँ तो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न स्थानीय मान से संबंधित। पहला प्रश्न आपको बताया जा रहा है, आपके सामने रखा जा रहा है। जैसे प्रश्न ऐसे दिया रहता है, जरा देखिए 5, 1, 2, 7 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर ज्ञात कीजिए। और वास्तविक मान में अंतर ज्ञात कीजिए। मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ये देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं कंपटीशन में। 5102 5127 में 5 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में। जरा देखिए ऐसे सवाल को कैसे हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं 5, 1, 2, 7। तो हमें सभी संख्याओं का स्थानीय मान नहीं निकालना है, हमें सिर्फ 5 का, क्योंकि 5 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 गुणे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हजार के स्थान पर है तो एक हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5, यही ऐसे ही गुणा किया जाता है। 5 का नाम है 5, उसके बाद 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे। देखिए ये हो गया स्थानीय मान। अच्छा इसका वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मान 5 होगा। वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मान बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो दोनों में अंतर पूछ रहे हैं तो अंतर निकाल लेंगे। अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 5 माइनस कितना, 5। तो क्या आ जाएगा, यहाँ उधार लेकर के घटाया जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए, 5, और यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, और यहाँ 4। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं। देखिए कितनी आसानी से ये स्थानीय मान आ गया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वास्तविक मान है क्या। वास्तविक मान वही होगा जिस संख्या का स्थानीय मान कहा है, और स्थानीय मान वो होगा जिस स्थान पर ये होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और अगले सवाल हम आपको बताते हैं। ये तो मान लीजिए कि ये आसान सवाल है, लेकिन अभी हम आपके सामने एक और सवाल लाने जा रहे हैं जो थोड़ा सा क्रिटिकल तो होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता कि ना आए। वो आपको आएगा, वो भी आसानी से आएगा। जरा देखिए जरा देखिए बच्चे, हम आपके सामने दूसरा सवाल लाए हैं। ये दिया गया कि आप 213.356 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अगर हम दशमलव को हटा दें, दशमलव को अगर हटा दिया जाए तो स्थानीय मान आसानी से सभी लोग लगा लेंगे, लेकिन अगर दशमलव आ जाता है तो समस्या थोड़ी सी बढ़ जाती है आपकी। आप इसे लगाने में त्रुटि कर देते हैं। तो देखिए दशमलव वाले सवाल का स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा। जैसा देखिए यहाँ हम इसका हल लिख रहे हैं, 213.356। अब हमें ये ध्यान देना है सबसे पहले, दशमलव के इधर वाला अंक क्या है, इकाई। ये दूसरा अंक क्या है, दहाई है। तीसरा अंक क्या है, ये सैकड़ा है, ये सैकड़ा है। अच्छा इधर वाला अंक क्या है, पहला अंक क्या है, 10वां भाग है। पहला अंक 10वां भाग है, 10वां भाग है। और दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक 100वां भाग होगा, 100वां भाग होगा। और तीसरा अंक, ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, और ये 1000वां भाग होगा, ये 1000वां भाग। तो ये हमें ध्यान देना है, 1000वां भाग होगा। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। ये हमने कहा कौन सा भाग है, 1000वां। तो 6 गुणे 1/1000, तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 कितना में 6, 6 बटे कितना, नीचे 1000।
ठीक है ना। फिर दूसरे अंक का निकालेंगे। हमने कहा ये कौन सा भाग है, 100वां भाग, तो हो जाएगा 5 गुणे 1/100, 1/100 बराबर 5 करना, 5 और 5 बटे कितना हो गया 100। अब आगे तीसरा अंक निकालेंगे, इसका आसानी मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1/10 बराबर 3 करना में 3 कितना हो जाएगा 10। अब हम इस संख्या का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हमने कहा ये क्या है, इकाई, तो हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर कितना 3, 3 गुणे 1 बराबर कितना 3। अब इसका इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 गुणे, तो ये दहाई है, इकाई दहाई, 10 का गुणा करेंगे 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 करना, ये 10 हो गया। और ये इसका हम निकाल लेंगे, ये हमने कहा ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, तो ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है, सैकड़ा है तो हो जाएगा 2 गुणे, सैकड़ा मतलब 100 हो गया, 100 बराबर कितना 2 करना 2, 2 ढजी। ये इस तरीके के सवाल आप चुटकी में लगा सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि दशमलव के बाद पहला क्या है, 10वां भाग, 10वां भाग तो क्या होता है 1/10, और दूसरा भाग कह रहे हैं 100वां है तो 100वां भाग का मतलब 1/100, और तीसरा कह रहा है 1000वां है तो 1000 का मतलब 1/1 है। तो इन सबसे हमें गुणा करके हल करना होता है। तो ये वाला अगर दशमलव हटा दिया जाए तो आसान होता है, लेकिन अगर दशमलव लगा दिया जाए तो थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।